भारत में लौह अयस्क की प्रमुख पेटियां, इंपोर्टेंट आयरन बेल्ट्स इन इंडिया। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में आयरन का जो स्टॉक है वह किन किन क्षेत्रों में मेनली पाया जाता है। तो कहता है कि भारत में मेनली 4 आयरन बेल्ट्स है, 4 लौह अयस्क की पेटियां है। पहले लौह अयस्क की पेटी जो है उसका नाम है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड पेटी। तो पहला पेटी कौन सा हुआ? उड़ीसा झारखंड पेटी या उड़ीसा झारखंड बेल्ट। दूसरा हुआ उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बेल्ट, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पेटी। तीसरा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा पेटी। और फोर्थ नंबर है कर्नाटक पेटी, कर्नाटका बेल्ट। तो पूछा है कि भारत में कितने आयरन बेल्ट्स है भारत में? तो 4। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट एंड कर्नाटका पेटी। और हिंदी में पूछे कि भारत में लौह अयस्क की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? तो 4। उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी और कर्नाटक पेटी। तो हम आइए एक एक करके सबको देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो उड़ीसा और झारखंड जो पेटी है, बेल्ट है, उसमें पहला देखते हैं उड़ीसा को। तो उड़ीसा में एक हिल है, पहाड़, इसका नाम है बादाम की पहाड़ी, बादाम हिल्स। कहता है कि इस बादाम हिल्स के नजदीक 2 जिला है, केंदुझर और मयूरभंज। यहाँ से आयरन को निकाला जाता है। कहता है ये बादाम की पहाड़ी से बेस्ट क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन निकलता है। हम लोग पढ़े थे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। तो हेमेटाइट निकलता है बेस्ट क्वालिटी का। तो कहता है कि इसको परीक्षा में अगर पूछे कि बादाम की पहाड़ी किस मिनरल से संबंधित है, तो आयरन से। बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बादाम की पहाड़ी के निकट वो जिले या स्थान जहां से क्या निकाला जाता है? आयरन निकाला जाता है। तो केंदुझर और मयूरभंज। तो कहता है कि इसको अगर पूछे कि बादाम की पहाड़ी किस राज्य में है, तो हम खुद याद रखेंगे कैसे, सो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार। कहता है बादाम की पहाड़ी, तो कहता है जब हम लोग बादाम खाते हैं, मूंगफली को ही बादाम कहा जाता है, तो बादाम को पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा रगड़ते हैं और उसके बाद उसको उड़ाते हैं। तो बादाम की पहाड़ी को पहले क्या करते हैं? उड़ाते हैं। तो उड़ीसा में है। तो बादाम की पहाड़ी कहाँ? उड़ीसा में। कहता है कि बादाम की पहाड़ी को पहले उड़ाते हैं, ऐसे करके फूंक मार के उड़ाते हैं और फिर उसको झाड़ते हैं थोड़ा, है कि नहीं? और फिर भूजा की तरह, मुंह में भूजा की तरह खाते हैं। तो बादाम की पहाड़ी के लिए पहले उड़ाए उड़ीसा, फिर झाड़े केंदुझर और फिर भूजा की तरह खाए, तो मयूरभंज। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि बादाम की पहाड़ी कहाँ है। तो बादाम को खाने के लिए पहले क्या किया? उसको उड़ाए, तो उड़ीसा राज्य। कह रहा है कि बादाम की पहाड़ी में पहले उड़ाए उड़ीसा, और 2 जिले कौन? उड़ाने के बाद फिर झाड़े केंदुझर और फिर उसको भूजा की तरह खाए, मयूरभंज। और बादाम की पहाड़ी से बेस्ट क्वालिटी के क्या निकलते हैं? हेमेटाइट निकलते हैं। तो उम्मीद है आपको उड़ीसा वाला याद हो गया होगा। दूसरा देखिए झारखंड बेल्ट, झारखंड की पेटी, झारखंड बेल्ट। तो झारखंड बेल्ट में कहता है कि एक हिल है, उसका नाम है गुरु महिसानी हिल्स, गुरु महिसानी हिल्स, गुरु महिसानी की पहाड़ी। कहता है ये गुरु महिसानी जो पहाड़ी है वो किस जिले में है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और सिंहभूम जिले का 2 क्षेत्र है, गुवा और नोवा मुंडी, जहां से हम लोग क्या करते हैं? आयरन को निकालते हैं। तो पूछेगा कि गुरु महिसानी कहाँ है? तो झारखंड में। किस जिले में है? तो सिंहभूम जिले में। और उस जिले में का 2 स्थान जहां से क्या निकाला जाता है? आयरन निकाला जाता है, तो गुवा और नुआ मुंडी। तो इसको याद करने का क्या तरीका रखेंगे? सो एक बार बस ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि गुरु महिसानी, तो जो गुरु लोग होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं? अगर गलती करता है तो उसको झाड़ देते हैं।
यानी कि डांट देते हैं तो झाड़ देते हैं। तो गुरु महिसानी कहाँ हुए? झाड़, गुरु झाड़े तो झारखंड में। तो कहता है कि गुरु जब अपने स्टूडेंट को डांटते हैं, झाड़ते हैं, तो क्यों झाड़ते हैं? क्यों उसको कमजोर बनाना है या मजबूत बनाना है? तो नहीं, कहता है कि गुरु अपने स्टूडेंट को झाड़ते हैं ताकि वो मजबूत बने और सिंह की तरह बने। किसकी तरह बने? सिंह की तरह। तो कौन सा जिला? सिंहभूम जिला। फिर से याद रखिएगा, गुरु महिसानी कहाँ? तो गुरु झाड़ते हैं तो झारखंड में। क्यों झाड़ते हैं? क्योंकि अपने बच्चों को वो सिंह की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। तो सिंहभूम जिला। अब कहता है कि सिंहभूम, अगर गुरु आपके गलतियों पे झाड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ गूंगा की तरह बोलना नहीं है, गूंगा की तरह रहना है और मुंडी हिलाना है कि आगे से नहीं करेंगे, यानी कि नो में मुंडी हिलाना है। गूंगा रहना है और नो में मुंडी हिलाना है। तो गुआ और नोआ मुंडी। फिर से देखिएगा, गुरु महिसानी, गुरु अपने शिष्य को झाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सिंह की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। और जब गुरु झाड़ रहे हो तो हमको क्या करना चाहिए? गूंगा की तरह नो में मुंडी हिलाना चाहिए, यानी कि आगे से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो गुरु महिसानी झारखंड, सिंहभूम जिला, गुआ और नुआ मुंडी। इतना आपको याद हो गया होगा। इसको बार बार मन से लिखने का कोशिश करेंगे तभी जाकर याद होगा। कहता है कि महाराष्ट्र आते हैं सेकेंड में, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ बेल्ट, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ पेटी। देखिए, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बेल्ट है उसमें क्या है? एक हिल है, इसका नाम है बेलाडीला हिल, बेलाडीला की पहाड़ी। और इसमें कुछ रीजन है जहां से कि आयरन निकाले जाते हैं, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक रहेगा? कहता है देखिए, जो महान लोग होते हैं महाराष्ट्र, महान लोग होते हैं, कहता है कि महान लोग जो होते हैं वो शाम को, जैसे आप एक बात समझिए, दुर्ग क्या होता समझते हैं? राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे किला बनवाया करता था, बड़े ऊंचे ऊंचे किला, उसको दुर्ग कहा करते थे। तो याद रखिए, तो जो महान लोग होता है उसका छत क्या रहता है? ऊंचा ऊंचा रहता है, दुर्ग की तरह। याद रखेंगे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, छत, महान लोगों का छत क्या रहता है? ऊंचा रहता है, दुर्ग की तरह रहता है। तो कहता है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बेल्ट में पहाड़ी कौन सा है? बेलाडीला, बाकी है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। तो याद कैसे रखेंगे कि महान लोगों का जो छत है वो दुर्ग की तरह रहता है। ठीक है, ये तो एक बात हुआ। दूसरा कहता है कि जो महान लोग रहता है वो खाली समय में इधर उधर बैल की तरह घूमते हुए आपको नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? तो वह अपने दुर्ग पर बिस्तर लगाकर चांद को देखते हुए मिलेगा। फिर से देखिएगा कि महान लोग जो है वह शाम को आपको बैल की तरह इधर उधर घूमते फिरते नहीं मिलेगा। वह अपने दुर्ग पर बिस्तर लगाकर चांद को देखते हुए मिलेगा। तो क्या कह रहा? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, तो महान लोग कहाँ नहीं मिलेगा? बैल की तरह घूमते नहीं मिलेगा, बेलाडीला। कहाँ मिलेगा? तो दुर्ग पर, अपने छत यानी कि दुर्ग पर बस बिस्तर लगाकर बस्तर चांद को देखते हुए मिलेगा, चंद्रपुर। तो उम्मीद है आपको यह भी याद हो गया होगा। बाकी इसमें आते हैं, एक इसमें महाराष्ट्र गोवा पेटी। कहता है महाराष्ट्र गोवा पेटी में महाराष्ट्र और गोवा के बाउंड्री पर एक हिल है जिसका नाम है रत्नागिरी हिल। और ये जो हिल है, रत्नागिरी पहाड़ी, वह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है और यहाँ से आयरन निकाला जाता है। तो पूछेगा कि रत्नागिरी हिल कहाँ? तो महाराष्ट्र और गोवा के बाउंड्री पर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट पे। तो ये आपको याद करना आसान है। अब कहता है कि कर्नाटक पेटी। कहता है कर्नाटक पेटी में, आपके बुक में सीधा कर्नाटक पेटी न लेकर इसको ऐसे लिखा हुआ, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, कुद्रेमुख पेटी। तो उतना लंबा चौड़ा याद ना हुई हो तो कर्नाटक बेल्ट अगर याद हो तो काम चलेगा। और इसको याद करने का एक ही उपाय है कि इसको बार बार क्या करना है? बोलते रहना। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु और कुद्रेमुख। इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है कुद्रेमुख। कहा जाता है कि कुद्रेमुख से हमें मैग्नेटाइट प्राप्त होता है। अगर पूछे कि मैग्नेटाइट कहाँ से प्राप्त होता है तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? तो कर्नाटक में।
कहता है कि कुद्रेमुख से जो भी आयरन निकलता है उसका हम टोटली क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, टोटली उसको बेच देते हैं, पूर्णतः निर्यात इकाई है। तो कहता है कि कुद्रेमुख से क्या किया जाता है, लोहा को पिघलाकर उसको पाइप के द्वारा मंगलुरु पोर्ट पर लाया जाता है और मंगलुरु पोर्ट से जिस देश को बेचना होता है वहां से हम उसको भेज देते हैं। दूसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जो बेल्ट है, आपको उम्मीद है यहाँ तक याद हो गया होगा, इसको आपको बार बार लिखना ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे। फिर से एक बार देख लिए कि कर्नाटक पेटी में कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से आयरन निकलता है। तो कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, कुद्रेमुख। कहता है कुद्रेमुख खदान से मैग्नेटाइट आयरन निकलता है, बाकी देखें कि उधर हेमेटाइट निकल रहा था, यहाँ से मैग्नेटाइट। और ये जो मैग्नेटाइट निकलता है इसको हम टोटली क्या करते हैं, पूरे देश को मतलब दूसरे देश को बेच देते हैं। ये टोटली एक्सपोर्ट यूनिट है, पूर्णतः निर्यात इकाई है। अब देखिए जो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बेल्ट है, कहता है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बेल्ट को आपके बुक में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या है। कहता है कि दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर से जो भी आयरन निकलता है उसको विशाखापत्तनम बंदरगाह पे लाते हैं और वहां से जापान और दक्षिण कोरिया को बेच देते हैं। और रत्नागिरी झील से जो भी आता है वो मरमागांव बंदरगाह, गोवा का मरमागांव बंदरगाह से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर पूछे कि ये दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर का जो सामान आता है वह किस पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट। कहता है कि कुद्रेमुख से जो आयरन निकल रहा है वह किस पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, बेचा जाता है, तो मंगलुरु पोर्ट, कर्नाटक। और पूछेगा कि महाराष्ट्र गोवा के बेल्ट से जो आयरन मिलता है वो किस पोर्ट से बेचा जाता है, तो मरमागांव पोर्ट, गोवा से। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इसका एक ही उपाय है, बार बार लिखना, फिर से याद करना, फिर से लिखना।